पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदका इमरान खान अपनी सियासी जिंदगी के सबसे खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं। आपने देखा कि अब फौजी अदालतों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट से उसका फैसला आ चुका है, लेकिन फौजी अदालतों के फैसले के आने के बाद अब बाकायदा तौर पर फांसी का फट्टा और फंदा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है और आखिरी रुकावट भी दूर हो चुकी है कि अब इमरान खान की आखिरी जिंदगी, यानी कि ये एक बहुत बड़ी खबर है जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि फौजी अदालतों के बाद कप्तान के खिलाफ एक नया कदम उठ गया है, एक नया महाज खुला है और इमरान खान ने खुद सजाए मौत देने की बात कर दी है कि जनाब मुझे सजाए मौत दे दी जाए। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, आज अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं साइफर केस के अंदर, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और शहर इक़्तिदार में इस वक्त हाई अलर्ट जारी है और इस्टेब्लिशमेंट ने इस सबको लताड़ के रख दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से ये तो चीज बड़ी वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो हैं वो जिस तरह से नवाज शरीफ को रिलीफ दे रहे हैं, इमरान खान साहब को वो रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपने देखा कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस केस का समात होती है, 5 समातों में नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको रिलीफ मिल गया, उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो भी इसी तरह की जो है वो कार्रवाइयां जारी हैं। तो इमरान खान साहब के हवाले से ये फैसला हो चुका है कि इनको अब छोड़ना नहीं है, उनका मुकम्मल तौर पर जो है अब पत्ता सियासत से साफ करना है और अब वो उनके साथ कोई डील वाला मामला भी नहीं है, यानी कि अगर इस इलेक्शन में डील नहीं हो तो चलिए अगले इलेक्शन में बात कर लेंगे, उससे अगले इलेक्शन में बात कर लेंगे, जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ माजी के अंदर भी होता रहा, एनआरओ होते रहे या अब भी उनके साथ मामला तय हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब के साथ वो मामला भी अब खत्म करने की बातें जो है वो हो रही हैं। तो इमरान खान साहब ने आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और उन्होंने उन पर एकदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मुकदमात से अलहदगी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो मेरे तमाम केसेस से अपने आप को इलादा कर लें। वाकयात की एक तवील फहरिस्त है जो आमिर फारूक साहब जो है उन पर अदम एतमाद की वजह बनी। चीफ जस्टिस का ऑफिस संभालने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साबिक चेयरमैन पीटीए के मामले में वन मैन हाई कोर्ट का तासुर दिया। हाई कोर्ट अपीलों के अलावा हर सिंगल और 2 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस ने खुद को शामिल किया। अब तक इमरान खान की 120 दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो समाअत कर चुके हैं और आमिर फारूक की वजह से इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का ट्रायल कानून के खिलाफ चलाया गया और दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि जनाब कागजाती नामजदगी में अपने जेर कफालत अफराद की तादाद से मुतल्लिक केस भी आमिर फारूक साहब ने उसकी खुद समाअत की। तो अब इस पर जनाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इस पर एतराज़ात उठा दिए हैं। इमरान खान साहब ने कह दिया कि ये अपने मेरे तमाम केसेस से अपने आप को इलादा कर लें क्योंकि ये जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और मेरे खिलाफ खिलाफ कानून जो है वो केसेस चला रहे हैं। तो ये चीजें जनाब इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं कि अब ये मामला जो है वो किस जानिब जाता है और इमरान खान साहब के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आ चुका है और जो एक ही समात के अंदर, यानी कि 6 रुकनी बेंच बनता है और एक ही समात के अंदर आज फौजी अदालतों का मामला जो केस आया था, इनके खिलाफ फैसला आया था, आज 5-1 से इस फैसले को अब उड़ा के रख दिया गया है। फौजी अदालतें लगेंगी, ट्रायल शुरू हो जाएगा, लेकिन यह कहा गया है कि अभी तक सदाएं ना सुनाई जाएं, लेकिन ट्रायल सबका होगा, फौजी अदालतों के अंदर होगा। तो ये चीज बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब का ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर भी चलेगा। ये पैगाम आज खान साहब को बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिक उनके तौर पर जो है वो बता दिया गया है। अब जनाब आपने देखना है कि जो फौजी अदालतों का मामला है 9 मई, देखें इसमें इमरान खान साहब जो है उनको मास्टरमाइंड करार दे दिया गया है। तो इस मास्टरमाइंड के हवाले से आपको बताना ही चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कम से कम सजा जो है वो उम्र कैद सजाए मौत जो है वो उसकी हो सकती है और इसमें इमरान खान साहब अपील के अंदर भी नहीं जा सकते। तो बड़े बुरे तरीके से जो है वो अब इमरान खान जो है वो फंस चुके हैं। अब आज कि फांसी का फंदा या फट्टा जो है उसको तैयार कर लिया गया है। एक और भुट्टो बनने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं कि फौजी अदालतों के बाद अब इमरान खान के खिलाफ एक नया कदम उठा, एक नया महाज खुला है। वो महाज है साइफर का केस, क्योंकि अब ये केस अपने खौफनाक तरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है, खौफनाक
खतरनाक तरीन मोड़ पर है, जहां पर आज इमरान खान साहब ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि जनाब मुझे सजाए मौत दे दें, मैं सजाए मौत लेने के लिए जो है वो तैयार हूं। चीफ जस्टिस सॉरी जो जज अब्दुल उस्ताद जुल्करनैन है जो साइफर केस की समाअत कर रहे हैं, जनाब आज उनके साथ बड़ा वाज़ेह तौर पर मुकालमा हुआ। तो एक खबर तो ये चल रही है सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी कि आज इमरान खान साहब जो हैं उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, लेकिन जो उनके वकील हैं सुलेमान सफदर साहब वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब पर आज फर्द जुर्म आयद नहीं हुई बल्कि ये समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। तो आज जो चार्जशीट सामने आई है इमरान खान के खिलाफ और जनाब जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उनके खिलाफ, फिर मैं आता हूं कि कैसे सजाए मौत और ये उम्र कैद तक बात जाएगी और इमरान खान ने जज अब्दुल उस्ताद को क्या बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज खान साहब ने फिर जज साहब से मुकालमा किया है जो मीडिया पर रिपोर्ट हो चुका है। जो चार्जशीट में कहा गया उसमें यह बात है कि अमेरिका में साबिक सफीर डॉक्टर असद मजीद ने डोनाल्ड लू को पाकिस्तान हाउस में जोराना दिया और मुलाकात का मिनट साइफर टेलीग्राम के जरिए सेक्रेटरी खारजा को भिजवाए गए। 7 मार्च 2022 को मौसूल साइफर टेलीग्राम को वजारत खारजा के SSP सेक्शन की हिफाजत तहवील के अंदर दिया गया और कवायद ज़वाबित के मुताबिक साइफर इंतहाई अहम और खुफिया दस्तावेज होने की वजह से किसी सूरत भी शेयर नहीं किया जा सकता था, लेकिन 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से मौसूल साइफर टेलीग्राम को गैर मुतल्लका अफराद को सौंपा गया। एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि साइफर एग्जिस्ट कर रहा है और ये मुकदमा जो है वो बनाया गया है। और दूसरा ये चार्जशीट के अंदर दर्ज है कि मुलजिमान की जानिब से साइफर टेलीग्राम पर बदनीयती से रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान साहब एंटी स्टेट यहां पर साबित हो चुके हैं, जिसकी बुना पर मुलजिमान के खिलाफ 15 अगस्त को साइफर का केस दर्ज हुआ और मुलजिमान खुफिया दस्तावेजात की मालूमात से मुतल्लिक राब्तों में मुलव्विस पाए गए। साइफर टेलीग्राम के हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और मुलजिमान ने कौमी सलामती के बरक्स इस साइफर को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। FIA का चार्जशीट में यह कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बदनीयती से जानबूझकर इसे अपनी तहवील में रखा और साइफर टेलीग्राम जैसी अहम तरीन सरकारी दस्तावेजात गैर कानूनी अपने पास पर रखी और मुलजिमान ने खुफिया राब्तों के तरीक़ाकार में रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। 28 मार्च 2022 को बनीगाला में खुफिया इजलास में साइफर मंदजात का गलत इस्तेमाल किया गया और इमरान खान ने साबिक सेक्रेटरी आजम खान को साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत की। अब ये चार्जशीट जो है वो इमरान खान के खिलाफ तैयार हो चुकी है जो मंजर-ए-आम पर आई है, FIA की चार्जशीट है। अब इससे एक चीज बड़ी बात होती है कि अब इस केस में इमरान खान साहब का बचना जनाब नामुमकिन हो चुका है और ये बात अब जनाब फांसी तक जाएगी। अब ये मामला क्या है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि आज जनाब एक तो ये कि इमरान खान साहब पर कोई फर्द जुर्म नहीं आयद हुई, बैरिस्टर सुलेमान सफदर साहब ने इसकी वाज़ेह जो है वो बात कर दी है और दूसरा ये कि ये समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो चुकी है, रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है और इसका ये वाज़ेह मतलब है कि इस केस में इमरान खान साहब जो हैं उनको सजा देनी ही देनी है ताकि वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना ले सकें। ये तो फैसला हो चुका है, अब उनको जनाब छोड़ा नहीं जाएगा। ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर पहले भी बता रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि कौम को कोई खुश होने की जरूरत नहीं है या मैं आपको कोई अच्छी खबर देकर झूठी खबर देकर ये बात कर दूं कि जहां कल जो है वो जनाब रहा हो जाएंगे, कल परसों आ जाएंगे, फलाना हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल आपसे जो है वो व्यूज लेने के चक्रों में आपको गलत गाइड किया जाता है, तो मैं आज आपको बड़ा वाज़ेह ये खबर दे रहा हूं। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं आज उन्होंने जज अब्दुल उस्ताद जुल्करनैन से मुकालमा किया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और इमरान खान साहब ने कहा कि जज साहब इसमें एक और फिक्रा शामिल करते हैं। जो चार्जशीट हुई है उसमें उन्होंने बात की है कि जज साहब इसमें एक और फिक्रा शामिल कर दें कि बड़ा जुल्म किया जो रिटायर्ड आर्मी चीफ और डोनाल्ड लू को मैंने एक्सपोज किया। जनरल रिटायर्ड बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए तमाम ड्रामा हो रहा है, सजाए मौत से डर नहीं लगता। ये खान साहब ने कहा कि मुझे सजाए मौत से डर नहीं लगता, मुझे सजाए मौत दे दें। साइफर हुकूमत गिराने के लिए लिखा गया जो गिरा दी गई है और साइफर के अंदर साजिश है जो छुपाई जा रही है। ये खान साहब ने जज साहब से मुकालमा किया और फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैंने मुल्की और गैर मुल्की एस्टैब्लिशमेंट को बेनकाब करके जुल्म किया है, मेरे जुर्म में जो है ये भी बात शामिल कर दे और हमारी हुकूमत गिराकर हमें ही मुलजिम बना दिया गया है। ये कैसे हो सकता है कि जिसकी हुकूमत गिरी हो वही मुलजिम हो। और फिर अदालत ने इस पर इस्तफसार किया कि आप ऐसा ना करें, आप गलत बात कर रहे हैं, आपका लहजा जो है वो इंतहाई नामुनासिब है। इमरान खान के बार बार बोलने पर अदालत ने उनको खामोश करवा दिया। अब जनाब इमरान खान साहब जो है उनका मुकालमा अदालत के रिमार्क्स और चार्जशीट को आप वाज़ेह सामने रखें तो इससे एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि इमरान खान जो इतने डिफेंसिव मोड में है या वो इतने जनाब इस वक्त बड़े गुस्से के अंदर नजर आ रहे हैं, तो इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अब इस केस के अंदर इमरान खान साहब को सजाए मौत और उम्र कैद जैसी दफात का सामने है। इस केस में उनको सजा हो सकती है या फिर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मामला जाएगा और अब ये मामला फिर एक बार फिर से भुट्टो की तारीख रकम होने जा रही है। उनको जो है वो 302 की दफा लगाकर कत्ल जो है वो फांसी दी गई थी। इमरान खान साहब को एंटी स्टेट जो है वो करार देकर उनको फांसी दे दी जाएगी। ये जो चीज़ें जो है वो नजर आ रही हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।